सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु साहब, डॉक्टर भी हैं। सर, ब्रज क्षेत्र में रहने के 3 फायदे। ये जैसे समझ लो, जैसे गागर में और सागर को भरने की बात कह दी आपने। 3 फायदे ब्रज में रहने के, तो 3 लाख 3 करोड़ कितने फायदे ही फायदे। आपने सुना होगा यहाँ के जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं, ऋषि महर्षि कहते आए हैं कि पत्थर भी बनूं ना तो ब्रज का बनूं, पेड़ भी बनूं तो ब्रज का बनूं, पशु भी बनूं तो ब्रज का बनूं। तो ये लालसा रही है जिन्होंने तप जप किया है, अपना सारा शरीर और कर्म सत्य से भरा हुआ जीवन उनका, लेकिन लालसा एक ही रही जीवन में कि जो भी हो वो ब्रज में बने। तो हमारे पूर्वजों के, हम जो भी ब्रजवासी हैं, मेरा अकेले का नहीं, वो सब अपने तप और उससे यहाँ अपना स्थान पाए हुए हैं। और रही बात फायदे की, जैसे गांव में हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। बहुत अच्छा। आप मानव जीवन यहाँ ब्रज में पहले तो शरीर ये मिलना जी, और वो भी ब्रज के अंदर मिलना जी, मनुष्य रूप, और फिर आप अपने कर्म से, आप कर्म से ब्रजवासियों की नहीं, यहाँ से बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री हैं जो आपके दर्शन करने के आते हैं। ठाकुर के साथ साथ ब्रजवासियों के भी दर्शन करने आते हैं देश विदेश से लोग। तो आप उनके लिए पूजनीय है, वंदनीय है, ये दुर्लभ है, ये बहुत महानता की बात है कि वो आपको पूछते हैं, आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। कोई के डिब्बी में ले जाता है, जैसे हम प्रयागराज से अभी गंगा जल लेके आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम है, ये फायदे ही फायदे हैं। तो इसलिए मेरी एक ही विनती है ब्रजवासियों से, अपने स्वरूप, अपनी मान्यता, अपनी मर्यादा को बचाई रखें और आचरण बढ़िया करें। और जो आने वाले आपके ही भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हम तो ठाकुर के उपासक हैं, ठाकुर की नगरी में रहते हैं, तो उनके ऐसा कोई आचरण, ऐसा उनको असुविधा ना हो कि वहाँ यहाँ से वो फीलिंग गलत लेकर के जाए। तो कभी ऐसा होता है कोई बाहर है, मैं कह रहा हूँ उसकी सेवा भाव, ऐसे ठाकुर जी भी भक्त का ख्याल रखते हैं ना। तो ब्रजवासियों को उन आए हुए देश विदेश से दर्शनार्थी श्रद्धालु, उन सब की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। और कभी कभी होटल फुल हो जाते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ सड़कों पर, जिसके घर में जितनी कैपेसिटी है, कोई रुकना चाहता है तो रुको, खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है, वो करनी चाहिए। तो इससे आपके पूर्वज भी खुश होंगे, आपको वो तो आशीष देगा ही देगा, लेकिन आपको आपके पुण्य कर्मों में भी इजाफा होगा और ब्रज का नाम भी होगा। तो इन कर्मों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा।